नमस्कार, सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा मालवीय योग पर होगी, जिसको महापुरुष योग भी कहते हैं। और ये योग 19 अप्रैल से 14 मई तक बन रहा है। इस दौरान ये जो राशियां हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये विशेष धन लाभ प्राप्त करेंगी। इनको विशेष धन लाभ मिलेगा और इन्हीं को मालवीय योग और महापुरुष योग का फल भी मिलेगा। फिलहाल आप बड़े धैर्य से, बड़े तरीके से सुनिए। ये 4 राशि हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये स्थिर राशि हैं चारों। स्थिर बोलते हैं, स्थिर का मतलब स्टेबल। और जब शुक्र अपनी ही राशि में आ जाते हैं तो महापुरुष योग बनता है। और ये गोचर में बने चाहे आपकी कुंडली में बन रहा हो, इसका फल बहुत अच्छा मिलता ही मिलता है। तो लाभ क्या क्या होते हैं पहले अपनी सुनिए। अचानक धन लाभ, सोना चांदी का लाभ, अच्छे वस्त्रों का लाभ, अच्छे अलंकरण और अच्छी सुशोभित होना किसी पद पर, आपके गले में माला डालना या अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलना, आपके हाथ से कोई कर्म अच्छा होना, आपके द्वारा किसी काम का उद्घाटन होना, आपके घर में कोई बहुत अच्छी महंगी चीज जिसकी आप बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे वो आ जाएगी। आपकी मैरिज लाइफ में 4 चांद लगाने वाला ग्रह भी आ जाएगा। और ये योग 19 अप्रैल से 14 मई तक बनेगा। ये स्पेशल योग है और आपको इसका लाभ मिलेगा और उठाना चाहिए। और अगर कोई ये लाभ दे रहा है आपको तो कोई एहसान नहीं कर रहा, ये आपकी किस्मत है, आपका भाग्य है। हम तो सिर्फ केवल और केवल आपको अवगत करा रहे हैं कि ये विश्लेषण है ग्रहों का। अब ध्यान दीजिए, इन चारों के लिए मालवीय योग बन रहा है, महापुरुष योग बन रहा है। लेकिन इसका लाभ और कौन कौन सी राशियों को होगा, ये 4 राशि और इसमें इंक्लूड की गई है। मिथुन के द्वादश भाव में जब ये शुक्र होंगे तो आपको विशेष धन का लाभ और आपका खर्चा भी आपके सांसारिक सुख साधनों में होगा। आपकी अच्छी सोच, अच्छा व्यापार, अच्छी नौकरी, अच्छे स्थानों पर धन खर्च होना, आपके सुख साधनों पर खर्च होना, आपकी सुशोभित होने की जो एक लालसा है वो पूर्ण होगी। कर्क के लिए एकादश भाव में होगा, इसलिए इस भाव को, इस कर्क राशि को इसके एकादश भाव में होने का क्रेडिट पूरा का पूरा मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये राशि इस समय बहुत सारे ग्रहों के इन्फ्लुएंस का, आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्योंकि बृहस्पति जिस राशि पर आने वाला होता है, बारात या खुशियों की बारात सारी की सारी उसके द्वार पर आ जाती है। कर्क राशि के लिए इनकम हाउस प्लस कर्क राशि पर उच्च की बृहस्पति और भी उच्च राशि का सूर्य, कई सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। और सिंह के लिए दशम भाव होगा, बहुत लाभ देने वाला ग्रह है। कन्या के लिए ये भाग्य स्थान है, तो भाग्य को परिपूरित और आपका जो बक्सा है, आपके खजाना है, आपके जो भाग्य की पराकाष्ठा कहोगे, ये कन्या राशि को मिलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब वृश्चिक के लिए सप्तम भाव पर आइए। वृश्चिक का जो सप्तम भाव है, गीले शिकवे सब खत्म हो जाते हैं। आपके इष्ट मित्र, परिजन, मैरिज लाइफ के पार्टनर सब आपके लिए आंखें बिछाएंगे, पलक पावड़े बिछा करके आपका सम्मान करेंगे, ऐसा ग्रह बता रहे हैं। और मकर के लिए ये पंचम भाव, अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक, प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी, अच्छे गायन वादन और अच्छी अच्छी शिक्षा, आपकी संतान का लाभ, सारे सुख ये देगा आपको। अब आइए कुंभ के लिए। कुंभ का जो चतुर्थ भाव है, तो ये क्या देगा आपको, सुख के साधन, अच्छी गाड़ी, आप अपने घर को सजाएंगे। और सजाने के लिए अगर नहीं सजा रहे तो आपको कुछ इस प्रकार के सामान मिलने वाले हैं, जो सामान आपको घर की साज सज्जा के लिए,
खुशहाली के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आपके घर को शोभायमान करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग इस दौरान अगर पारिजात वृक्ष, छोटा सा पौधा पारिजात का, जिसका नाम हार श्रृंगार भी होता है, उसके दर्शन करेंगे या उस पौधे को लगाएंगे अपने घर में, तो जो मैग्नेट की तरह पैसा खूब खिंचा हुआ चला आएगा। क्योंकि मालव्य योग जब बनता है तो कारण ऐसे ही बन जाते हैं। आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से होगी, आपके मुंह से शब्द ऐसे निकलेंगे कि धन आएगा। आपके इष्ट मित्र परिजन, आपके संबंध ऐसे लोगों से होंगे तो आपको अच्छी मति, आपकी पॉजिटिविटी ये बताएगी कि धन लाभ होगा ही होगा। ये मैंने बहुत क्लियर की बात। अब 19 मई अप्रैल से 14 मई तक ये खास क्यों है? सफलता और पैसा आपके घर के नजदीक आ रहा है मालव्य योग और महापुरुष योग के कारण। मुख्य बात क्या है? ये एक कहावत है कि सोने में सुहागा। जब आफत आती है मनुष्य के ऊपर तो बोलते हैं कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े, लेकिन मुख्य बात क्या है? जब अच्छा समय आता है तो बोलते हैं सोने में सुहागा। सोने में सुहागा क्यों है? क्योंकि ऐसी स्थिति में जब शुक्र वृषभ राशि पर हो, अपनी ही राशि में हो, तो इन सब राशियों को धन इसलिए देगा क्योंकि इसका जो आगमन है एक अक्षय तृतीया के दिन हो रहा है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी ग्रह आता है वो परमानेंट लाभ देता है। तो आपके जीवन का जो अवसर है वो अच्छा आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको क्या करना है? आपको रोज माँ लक्ष्मी के चरणों में चांदी की कटोरी लो और चांदी की मूर्ति लो। बैठी हुई मूर्ति, खड़ी हुई मूर्ति नहीं। खड़ी हुई लक्ष्मी कभी भी आपके द्वार से चली जाएगी। बैठी हुई लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, स्थिर लगन में, स्थिर समय पर पूजा करो। चांदी की कटोरी में दही और एक चम्मच शहद या चीनी बताशा डाल करके लक्ष्मी जी को भोग लगाओ। और ये काम अगर आप रोज करोगे तो आपके घर में रोज धन आएगा। आपकी जो ग्रह लक्ष्मी है वो इस काम को करे। पति पत्नी का जहां झगड़ा हो रहा है वहां ये कारगर नहीं होगा उपाय। जहां गंदगी रहती है आपके घर में वहां कुछ लाभ नहीं होगा। आपके घर में गेट के अंदर अगर कोई पशु पालते हैं, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, तो वहां कोई फायदा नहीं है ऐसी पूजा करने से। तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।